Hello everyone, as usual, I am Muhammad Rais from Tagore School, Parbatsar. Today we are going to study class at chapter number 3rd, Glimpses of Past, part 3rd. In our previous video, we have studied this chapter up to here, and today we are going to start this chapter from here. Dissatisfaction. Dissatisfaction means asantosh. During the British rule, डिससेटिस्फैक्शन टाइम यानी अंग्रेजी शासन के अंतर्गत जो असंतोष का जो समय था वो था 1835 टू 1856 यानी 1835 से 1856 तक का जो समय था वो एक असंतोष का समय था। सो लेट्स स्टार्ट, शुरू करें। एजुकेशन इन इंडिया वॉज इन पर्सन एंड संस्कृत। एजुकेशन मीन्स शिक्षा, इन इंडिया मीन्स भारत में, वॉज मीन्स थी, इन पर्सन यानी फारसी, एंड संस्कृत और संस्कृत में, यानी इस समय के दौरान जो भारत में जो शिक्षा थी वो फारसी और संस्कृत भाषा में दी जाती थी। इन 1835 ए इंग्लिश मैन नेम्ड मैकाले सजेस्टेड ए चेंज। इन 1835 यानी 1835 में इंग्लिश मैन यानी एक अंग्रेज जिसका नेम्ड यानी नाम था मैकाले, सजेस्टेड यानी सलाह दिया या सुझाव दिया, ए चेंज यानी एक बदलाव का, यानी 1935 में एक अंग्रेज जिसका नाम था लॉर्ड मैकाले, उसने इसमें बदलाव का सुझाव दिया, शिक्षा में बदलाव का। तो बबल्स स्पीच में अपन देख सकते हैं जो संवाद का जो बुलबुला बना है उसमें, तो मैकाले वो कहते हैं वी शुड टीच द नेटिव्स थ्रू द इंग्लिश लैंग्वेज, कि वी मीन्स हमें, शुड टीच मीन्स पढ़ाना चाहिए, द नेटिव्स, नेटिव्स मीन्स होता है देशवासियों को, थ्रू द इंग्लिश लैंग्वेज यानी अंग्रेजी भाषा के माध्यम से, कि हमें जो देशवासी है यानी जो यहाँ के नागरिक है, जो इंडियंस हैं, उनको इंग्लिश के माध्यम से यानी इंग्लिश के थ्रू उनको पढ़ाना चाहिए। तो जो दूसरा अंग्रेज है वो कहता आई एग्री, आई मीन्स मैं, एग्री मीन्स सहमत हूँ, तो वो कहता है कि मैं सहमत हूँ। सेकंड है इंग्लिश एजुकेशन प्रोड्यूस्ड क्लर्क टू हुम द ब्रिटिश गैव पैटी जॉब्स अंडर देम। इंग्लिश मीन्स अंग्रेजी, एजुकेशन मीन्स शिक्षा, यानी इंग्लिश एजुकेशन मीन्स अंग्रेजी शिक्षा, प्रोड्यूस्ड मीन्स उत्पादित करेगी, क्लर्क्स यानी लिपिक या बाबुओं को, टू हुम यानी जो कि, द ब्रिटिश गैव यानी हुम यानी जिसे, द ब्रिटिश मीन्स अंग्रेज, गैव मीन्स देंगे, पैटी, पैटी मीन्स होता है शूद्र या कम दर्जे के जो जॉब्स यानी नौकरियां, अंडर दैम यानी उनके अधीन, यानी जो अंग्रेजी शिक्षा है वो कई जो लोग क्लर्क है यानी जो बाबू है उसको उत्पादित करेगी, यानी उससे कई बाबू बनेंगे, और जिसे जो अंग्रेज है वो अपने अधीन उनको नौकरी देंगे। इंसिडेंटली मीन्स होता है संयोग से, इट आल्सो प्रोड्यूस्ड ए न्यू जनरेशन ऑफ इंटेलेक्टस, यानी इंटेलेक्टस का मतलब होता है बुद्धिजीवी, तो इंसिडेंटली मीन्स संयोग से, इट मीन्स यह, ऑल्सो मीन्स भी, प्रोड्यूस्ड मीन्स उत्पादित करेगा, ए न्यू जनरेशन, ए न्यू मीन्स एक नई, जनरेशन मीन्स होती है पीढ़ी, एक नई पीढ़ी ऑफ इंटेलेक्टिव्स यानी बुद्धिजीवियों की, और संयोग से यह एक बुद्धिजीवियों की जो नई पीढ़ी है उसको भी उत्पादित करेगा। तो वी मस्ट एजुकेट आवर ब्रदर्स, ये बबल्स स्पीच में जो इंडियंस है वो डिस्कस कर रहे हैं कि वी मस्ट एजुकेट आवर ब्रदर्स, वी मीन्स हमें, मस्ट मीन्स चाहिए, एजुकेटेड मीन्स, एजुकेट मीन्स शिक्षित करना चाहिए, आवर ब्रदर्स हमारे भाइयों को, कि हमें हमारे भाइयों को शिक्षित करना चाहिए। और तो सेकंड जो कहते हैं एंड ट्राई टू इम्प्रूव देयर मटेरियल कंडीशन, एंड मीन्स और, ट्राई मीन्स कोशिश करना चाहिए, टू इम्प्रूव यानी सुधारने का, देयर मीन्स उनकी, मटेरियल कंडीशन का मतलब सशर्त जो सामग्रियाँ उनको भी सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। तो जो नेक्स्ट है आगे वाला कहता है फॉर दैट वी मस्ट कन्वे आवर ग्रीवेंसेज टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट। फॉर दैट मीन्स इसके लिए, वी मीन्स हमें, मस्ट कन्वे, मस्ट मीन्स चाहिए, कन्वे मीन्स भेजना चाहिए,
अवर मीन्स हमारे, ग्रीवेंसेज का मतलब होती है शिकायतों को, टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट यानी अंग्रेजी संसद के अंदर हमें हमारी शिकायतों को भेजना चाहिए। और इसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि इसके लिए हमें हमारी जो शिकायतें हैं, जो हमारे ग्रीवेंसेज हैं, उनको ब्रिटिश संसद के अंदर भेजना चाहिए। ये एक मैप दिया हुआ है इस साइड में, इंडिया मैप दिया हुआ है, इसमें कुछ इंडिकेट किया हुआ है, नीचे एक इंडेक्स दियो जिसमें जो येलो कलर है वो स्टेट्स को इंडिकेट करता है यानी राज्यों को इंडिकेट करता है, और जो रेड बॉक्स बना हुआ वो ब्रिटिश एरिया यानी अंग्रेजी क्षेत्र को इंडिकेट करता है। तो बाई 1856 द ब्रिटिश हैड कंकर्ड द होल ऑफ इंडिया, कि बाई 1856 यानी 1856 तक द ब्रिटिश यानी अंग्रेजों ने हैड कॉन्कर्ड यानी जीत लिया था या विजय प्राप्त कर ली थी, द होल ऑफ इंडिया यानी संपूर्ण भारत पर, यानी 1856 तक जो अंग्रेज थे उन्होंने लगभग भारत पर अपना अधिकार कर लिया था या अपनी विजय प्राप्त कर ली थी। अब आप देख सकते हैं कि इसमें जो येलो कलर के जो स्थान बचा हुआ है वो स्टेट्स हैं, और बाकी जो रेड कलर में दिया हुआ वो सब अंग्रेजी शासित क्षेत्र है, यानी यहाँ पे अंग्रेजों का अधिकार था। दे कैड लिटिल अबाउट द नीड्स ऑफ इंडियन, दे मीन्स वे, कैड मीन्स परवाह करते थे, लिटिल यानी थोड़ी सी, अबाउट मीन्स बारे में, द नीड्स मीन्स आवश्यकताओं की, ऑफ इंडियंस मीन्स भारतीयों की, और वे भारतीयों की बहुत ही कम जो आवश्यकताएं होती थी उनकी परवाह करते थे, यानी वो भारतीयों की किसी भी प्रकार की अंग्रेजों को परवाह नहीं थी। यहाँ पे जो स्पीच बबल्स में इंडियंस के आपसी कन्वर्सेशन है कि आवर किंग हैव बिकम पपेट्स एंड वी हैव लॉस्ट आवर ओल्ड जॉब्स, कि आवर किंग्स मीन्स हमारे राजाओं ने, हैव मीन्स बिकम यानी बन गए हैं, पपेट्स मीन्स कठपुतलियाँ, कि जो हमारे राजा हैं वो क्या बन गए, कठपुतलियाँ बन गए हैं, एंड मीन्स और, वी मीन्स हमने, हैव लॉस्ट यानी खो दी है या गंवा दी है, आवर मीन्स हमारी, ओल्ड जॉब्स यानी पुरानी नौकरियाँ, कि जो हमारे राजा हैं वो अंग्रेज़ों की कठपुतलियाँ बन गए हैं और हमने अपनी जो पुरानी नौकरियाँ हैं, अपने पुराने जो व्यवसाय उद्योग धंधे उन सबको गंवा दिया है। एंड लैंड्स, एंड मीन्स और, लैंड्स मीन्स भूमि और ज़मीनें। तो अगले वाला कहता है दे आर कन्वर्टिंग अवर ब्रदर्स, दे मीन्स वे, आर मीन्स है, कन्वर्टिंग मीन्स परिवर्तित, अवर मीन्स हमारे, ब्रदर्स मीन्स भाई, कि वे हमारे परिवर्तित भाई हैं। तो अगला कहता है यू ओनली टॉक, कि यू मीन्स तुम, ओनली मीन्स केवल, टॉक मीन्स बातें करते हो, कि केवल तुम बातें करते हो, डू समथिंग टू ड्राइव देन आउट, डू मीन्स करो, समथिंग मीन्स कुछ, टू ड्राइव देन आउट यानी उनको बाहर भगाने के लिए, यानी उनको भगाने के लिए कुछ करो। तो जो आदमी होता है दूसरा वाला वो कहता है कि तुम बातें करते हो, यानी उनको भगाने के लिए कुछ करो। अब नेक्स्ट है द स्पार्क, स्पार्क मीन्स होता है चिंगारी, यानी जो आज़ादी की जो चिंगारी थी वो कब से हुई थी, 1855 टू 1857 यानी 1855 से 1857 के बीच का जो क्षेत्र का जो समय था उसका वर्णन किया हुआ है यहाँ पे। टैक्सेज कंटिन्यू टू रूइन द पेजेंट्स, टैक्सेज मीन्स कर, कंटिन्यूड मीन्स लगातार, टू रूइन का मतलब बर्बाद कर रहे थे, द पेजेंट्स, पेजेंट्स मीन्स होता है किसान या खेतीहर जो होते हैं उनको बोलते हैं पेजेंट्स, यानी टैक्सेज मीन्स जो कर थे वो, कंटिन्यूड मीन्स निरंतर, टू रूइन मीन्स बर्बाद कर रहे थे, द पेजेंट्स मीन्स किसानों को, यानी जो कर थे वो लगातार रूप से किसानों को बर्बाद कर रहे थे। इन बंगाल द संथाल हु हैड लॉस्ट देयर लैंड्स अंडर न्यू लैंड रूल्स बिकम डेस्परेट। इन बंगाल, इन मीन्स में, बंगाल मीन्स बंगाल में, द संथाल, संथाल एक जाति है, हु हैड लॉस्ट जिन्होंने अपने, हु हैड लॉस्ट यानी जिन्होंने खो दी, दियर लैंड्स अपनी ज़मीनों को, अंडर न्यू लैंड रूल्स यानी नए जो ज़मीन का जो नियम था उसके अधीन, जो बंगाल के अंदर संथाल जाति के जो लोग हैं उन्होंने अपनी ज़मीनों को खो दिया, एंड बिकेम
और डेस्परेट और मरने पर उतारू हो गए, यानी मरने लग गए थे, इतनी उनकी हालत ख़राब हो गई थी, मरने को उतारू हो गए वो। इन 1855 दे रोज इन rebellion and masquerade यूरोपियन एंड देयर सपोर्टर्स लाइक, कि इन मीन्स में 1855 यानी 1855 में, द मीन्स उन्होंने, रोज मीन्स उठे, इन रेबेलियन यानी विद्रोह के लिए उठे वो, एंड मास्करेड और हत्याएं की, यूरोपियंस यानी यूरोपीय लोगों की, एंड और देयर सपोर्टर्स और उनके जो समर्थक थे उन सभी की उन्होंने हत्या कर दी। यानी बंगाल के जो संथाल थे वो नए ज़मीन जो नियम था उसके अधीन उनकी जो ज़मीनें थी वो ख़त्म हो गई, वो अंग्रेज़ों के अधिकार में आ गई, जिससे 1855 में जो किसान थे उन्होंने बगावत शुरू कर दी, यानी विद्रोह किया, और कई जो यूरोपियन यानी यूरोपीय जो अंग्रेज़ थे और उनके जो समर्थक थे उनकी हत्याएं कर दी। Discontent was brewing in the East India Company's army too. Discontent means असंतोष, was brewing in the East India Company's army too. यानी discontent means असंतोष, was brewing यानी बढ़ने लगा, इन द ईस्ट इंडिया कंपनीज यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के जो आर्मी थी यानी सेना थी उसमें भी असंतोष बढ़ने लगा, यानी जो सेना थी अंग्रेज़ों की, ईस्ट इंडिया कंपनी की जो सेना थी उसमें भी बगावत शुरू हो गई, उनमें भी असंतोष आ गया। द वाइट सोल्जर्स गेट्स ह्यूज पे मेंशन टू लिव इन सर्वेंट्स। द वाइट सोल्जर्स का मतलब सफ़ेद सैनिक का मतलब यहाँ अंग्रेज़ों से, कि जो अंग्रेजी सैनिक है वो गेट्स मीन्स पाते हैं, ह्यूज पे यानी बड़ी तनख्वाह कि जो अंग्रेजी सैनिक है उनको बड़ी तनख्वाह मिलती है। एंड मेंशन टू लिव, और मेंशन मीन्स मकान भी मिलता है, टू लिव इन यानी रहने के लिए मकान मिलता है, सर्वेंट्स नौकर मिलते हैं। तो यहाँ पे जो सैनिक है वो बातें करें कि जो अंग्रेजी सैनिक होते हैं उनको बड़ी तो तनख्वाह मिलती है, साथ में रहने के लिए मकान मिलता है और नौकर मिलते हैं। वाइल वी गेट ए पिटेंस एंड स्लो प्रमोशन। वाइल मीन्स जबकि, वी मीन्स हमें, गेट मीन्स मिलता है, ए पिटेंस मीन्स छोटा सा पारितोषिक एंड यानी कम तनख्वाह, एंड स्लो प्रमोशन और जो हमारी पदोन्नति होती है, प्रमोशन का मतलब होती है पदोन्नति, जो प्रमोशन होता है वो भी धीरे होता है। कि जो भारतीय सैनिक थे यानी भारतीय जो लोग अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी में जो सैनिक के रूप में कार्य कर रहे थे वो आपस में बातचीत करते हैं कि जो अंग्रेज जो सैनिक हैं उनको तो बड़ी तनख्वाह मिलती है, साथ में रहने के लिए मकान और नौकर भी मिलते हैं, लेकिन हमें छोटी सी तो तनख्वाह मिलती है यानी छोटा सा पारितोषिक मिलता है, और साथ में हमारा जो पदोन्नति होती है वो भी बहुत धीमे होती है। तो अगर दूसरा जो सैनिक है वो कहता है द अंग्रेज आस्क्स अस टू अक्रॉस द सी विच इज़ अगेंस्ट आवर रिलीजन। द अंग्रेज मीन्स अंग्रेज, आस्क्स मीन्स कहते हैं, अस मीन्स हमें, टू अक्रॉस यानी पार करने के लिए, द सी यानी समुद्र को, विच मीन्स जो कि, इज मीन्स है, अगेंस्ट मीन्स विरुद्ध, आवर रिलीजन हमारे धर्म की, यानी जो अंग्रेज है वो हमें समुद्र पार करने के लिए कहते हैं जो कि हमारे धर्म के विरुद्ध है, खिलाफ है। हु इज़ द टोपी वाला टू एबोलिश आवर एज ओल्ड कॉस्ट्यूम। हु मीन्स कौन, इज मीन्स है, द टोपी वाला मीन्स टोपी वाला, टू एबोलिश मीन्स होता है समाप्त करने वाला, अवर मीन्स हमारे, ओल्ड एज कॉस्ट्यूम यानी हमारे जो पुराने ज़माने की जो वेशभूषा है उसको समाप्त करने वाला ये टोपी वाला कौन है, यानी हमारी जो पुराने ज़माने की वेशभूषा है उसको समाप्त करने वाला ये टोपी वाला कौन है, यानी अंग्रेज़ों के बारे में बता रहे कि अंग्रेज कौन होते हैं, हमारी जो परंपरागत वेशभूषा है, पुराने ज़माने की जो वेशभूषा है उसको समाप्त करने वाले अंग्रेज कौन होते हैं। तो एक आदमी कहता है वी मस्ट ड्राइव आउट द अंग्रेज, कि वी मीन्स हमें, मस्ट ड्राइव आउट, मस्ट मीन्स चाहिए, ड्राइव आउट यानी भगाना चाहिए, द अंग्रेज मीन्स अंग्रेजों को, कि हमें अंग्रेजों को भगाना चाहिए। सिपाही मंगल पांडे अटैक्ड द एजिडेंट ऑफ हिज रेजिमेंट एंड वॉज एग्जीक्यूटेड। सिपाही मीन्स सिपाही, भारतीय सिपाही, मंगल पांडे यानी भारतीय सिपाही मंगल पांडे ने अटैक्ड मीन्स आक्रमण किया, द
एजिडेंट मीन्स होता है बड़े अफसर का जो सहायक होता है उस पर। ऑफ हिज रेजिमेंट, अपनी जो पलटन थी उसका जो बड़ा अधिकारी था उसका जो सहायक था उस पर हमला किया। एंड वॉज एग्जीक्यूटेड, और वहाँ पे जो उसने किया था वो, यानी भारतीय सिपाही था मंगल पांडे, उसने अपनी रेजिमेंट का जो बड़ा अफसर था उसका जो सहायक था उस पर हमला कर दिया। थाउजेंड्स ऑफ अदर सिपाहीज रिवोल्टेड, थाउजेंड्स मीन्स हजारों, ऑफ अदर सिपाहीज यानी अन्य जो भारतीय सिपाही थे, यानी हजारों जो अन्य भारतीय सिपाही थे उन्होंने भी रिवोल्टेड यानी विद्रोह कर दिया। तो इसके साथ ही जो अन्य भारतीय सिपाही थे उन्होंने भी विद्रोह कर दिया। दे वर स्ट्रिप्ड ऑफ दियर यूनिफॉर्म, दे मीन्स वर मीन्स थे, स्ट्रिप्ड यानी छीन लिया गया, ऑफ दियर यूनिफॉर्म्स, और उनकी जो वेशभूषाएं थी वो छीन ली। यानी भारतीय सिपाहियों ने अंग्रेजी जो सेना थी, सैनिक थे, उनकी जो यूनिफॉर्म थी वो भी छीन ली। ह्यूमिलेटेड एंड पुट इन आयरन्स, यानी उनको ह्यूमिलेटेड किया गया यानी अपमानित किया गया और उनको बेड़ियों में डाल दिया गया। फ्यू इंग्लिशमैन हैड केयर्ड टू अंडरस्टैंड इंडियन कॉस्ट्यूम और द पीपल्स माइंड। फ्यू मीन्स कुछ, इंग्लिशमैन मीन्स अंग्रेज, हैड केयर्ड यानी परवाह थी, टू अंडरस्टैंड यानी समझना कि इंडियन कॉस्ट्यूम यानी भारतीय वेशभूषा को, और या द पीपल्स माइंड और लोगों के दिमाग को, यानी कुछ ऐसे अंग्रेज थे जिनको भारतीय लोगों की जो वेशभूषा और उनके दिमाग को समझने की परवाह थी। तो यहाँ पे बबल्स स्पीच में इंडियंस के बीच में कन्वर्सेशन है कि जैसे, ओ प्राउड ब्राह्मण सोल्जर्स, डू यू नो व्हाट द ग्रीस ऑन द बुलेट यू हैव टू बाइट द मेड फ्रॉम द फेट ऑफ काउज एंड पिग्स। के ओ मीन्स अरे, प्राउड ब्राह्मण सोल्जर यानी घमंडी, प्राउड मीन्स घमंडी, ब्राह्मणी मीन्स ब्राह्मण, सोल्जर्स मीन्स सैनिक, के अरे घमंडी ब्राह्मण सैनिकों, डू यू नो क्या तुम जानते हो, दैट की द ग्रीस यानी चिकनाई, ग्रीस का मतलब होता है चिकनाई, ऑन द बुलेट यानी गोली के ऊपर जो चिकनाई होती है, यू हैव टू बाइट जिसको आप चबाते हो, इज मीन्स है, मेड मीन्स बनी हुई, फ्रॉम द फेट यानी चर्बी से, ऑफ काउज यानी गायों, एंड पिग्स और सूअरों की। तो जो इंग्लिश जो भारतीय वो बात करते हैं कि अरे घमंडी ब्राह्मण सैनिकों, क्या तुम जानते हो कि जो बुलेट यानी जो गोली तुम जिसको मुंह से चबाकर तुम जो चिकनाई लगी होती है और जिसको तुम अपने मुंह से चबाते हो उस पर गाय और सूअरों के यानी गायों और सूअरों की चर्बी लगी होती है। तो वो बाकी के कहते हैं व्हाट क्या, द वाइट मैन हैज डिसीव्ड अस टू, द वाइट मैन मीन्स गोरों ने यानी अंग्रेजों ने, हैज डिसीव्ड यानी धोखा दिया है, अस मीन्स हमें, टू मीन्स भी, कि अंग्रेजों ने हमें धोखा भी दिया है। Soon chapatis were sent from village to village to tell the people that their emperor would want their services. Soon means शीघ्र ही, चपातीज मीन्स रोटियाँ, were sent यानी भेजी गई थी, from village to village यानी गांव गांव, to tell यानी बताने के लिए, the people यानी लोगों को, that की their emperor यानी उनका जो सम्राट है, वुड वॉन्ट यानी चाहता है, दियर सर्विसेज यानी उनकी सेवा करना। और इसके बाद में जो गांव गांव रोटियां भेजी गई और उनको ये बताने के लिए, लोगों को ये बताने के लिए गांव गांव रोटियां भेजी गई कि जो उनका सम्राट है, जो राजा है, वो उनकी सेवा करना चाहता है। तो यस ऑल माई विलेज मैन विल बी रेडी, कि यस मीन्स हाँ, ऑल मीन्स सभी, माई विलेज मैन यानी मेरे गाँव के आदमी, विल बी रेडी यानी तैयार होंगे, कि हाँ कि मेरे गांव के सभी जो आदमी है वो तैयार होंगे। सिमिलरली लोटस फ्लावर्स सर्कुलेटेड अमंग इंडियन सोल्जर्स, सिमिलरली मीन्स होता है समान रूप से यानी उसी प्रकार से, लोटस फ्लावर्स यानी कमल के फूल के समान, सर्कुलेटेड मीन्स प्रसारित, अमंग यानी बीच में, इंडियन सोल्जर्स यानी भारतीय सैनिकों के बीच में कमल के फूल के रूप में प्रसारित, दैट टू दी फॉरेनर्स यानी जो विदेशी है उनकी हत्या कर दो, द मैसेज गेव ऑल हेल्प एंड शेल्टर टू द पैट्रियट्स। द मैसेज मीन्स होता है आम लोग या जनता,
ने, गेव मीन्स दिया, ऑल यानी सभी को, हेल्प मीन्स सहायता, एंड शेल्टर और आश्रय, टू द पैट्रियट्स यानी देशभक्तों को, यानी जितने भी देशभक्त थे उनको, जो लोग थे, जनता थी, उन्होंने उनकी सहायता की और उनको आश्रय प्रदान किया। तो इट इज enough for today. In our next video we will read the rest of the chapter. So thanks for watching this video.